देखिए बेटा आज आपका क्वेश्चन हो रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बेटा दे रखा है इफ 3 cot a इक्वल 4। देखना बेटा जो आपको दे रखा है 3 cot a इक्वल 4, तो बेटा इसका निकल आएगा cot a इक्वल 4/3, इतना निकल आया। अब देखिए बेटा मैं फिर वही लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद। अब देखना बेटा यहाँ पे साइन इतना आ गया। अब देखना बेटा इसी में कॉट में देखेंगे, कॉट में हमें क्या होता है। कॉट में होता है b/p, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद बेटा अब राइट ट्रायंगल बना लेंगे। इस राइट ट्रायंगल बेटा को पता है ए आ रहा है, मतलब यहाँ पे एबीसी ट्रायंगल लेना पड़ेगा। अब चाहे एबीसी कहीं ले लो, मान लो मैंने ए यहाँ ले लिया, बी मैंने यहाँ ले लिया, सी मैंने यहाँ ले लिया, कहीं भी आप ले सकते हैं, आंसर एक्यूरेट आएगा, कहीं भी ले लो आप। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया जो एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला होता है आपका बेटा परपेंडिकुलर। इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर आपका बीसी है, तो परपेंडिकुलर यहाँ इतना 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे आप। आपको पता है ये हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस हम नहीं लिखेंगे। बेस हमारा 4 है, तो मैं बेटा यहाँ पे 4 लिख दूंगा। मैं यहाँ पे बेटा पीजीटी प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको बता दूंगा। इसमें बेटा आपसे हाइपोटेनियस पूछा है, तो हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब इसमें हम पीजीटी लगाएंगे तब ये परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे हम, तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है जब पीजीटी लगाते हैं। और जब एंगल दिया हो या हम जब निकालते हैं तब होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। इसका बेटा जब आप इसे पीजीटी प्रूफ करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का आपका 16 होता है। 16 में आप 9 को ऐड करेंगे आपका 25 हो जाएगा। 25 को रूट से बाहर निकालेंगे आपका बेटा 5 आ जाएगा। मैंने पीजीटी लगा दी डायरेक्ट। इसके बाद आपसे बेटा इसमें पूछा है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a, तो जो पूछा है वही बेटा मैं लिख लेता हूँ। 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। इसमें बेटा मैं वैल्यू रख लेता हूँ। 1 - tan होता है बेटा हमारा p/b। मुझे पता है एंगल के सामने, यहाँ एंगल a है ना, एंगल के सामने ये p होता है, मतलब ये p हो गया, ये b होगा। यहाँ भी मैंने वैल्यू रख दी। इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 1 - 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 1 + 9/16। इसके नीचे बेटा मैंने 1 एलसीएम ले लिया, आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 16, तो 16 - 9 होल अपॉन 16 + 9/16। इससे बेटा ये कट हो जाएगा। 16 में से 9 गया बेटा आपका 7 बचा, 16 और 9 25, आपका इसका आया 7/25। इसके बाद बेटा इसमें बोला है इक्वल cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a और नॉट। अब आपको ये दिखाना है कि जो आपका ये दे रखा है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, ये इसके इक्वल आता है या नहीं। अगर आ जाए तो यस लिखना है, अदरवाइज आपको नो लिखना है। अब देखिए बेटा cos की वैल्यू रख दीजिए। cos बेटा आपको पता है b/h होता है, एंगल यही है, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर। cos में परपेंडिकुलर होता नहीं है, मतलब हमें बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन होता है p/h, एंगल के सामने ये p और ये है 3/5। 16/25 - 9/25 माइनस कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 7/25। दोनों इक्वल हैं, तो बेटा आप लोग लिख देंगे यस बोथ आर इक्वल। देखिए बेटा अब आपका क्वेश्चन होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बेटा जो 9 वाला क्वेश्चन है वो ये है बेटा, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसपे राइट एंगल आपका बी पर है बेटा। तो लिख लीजिए बेटा, आप लोग बेटा यहाँ पे बी पे राइट लिख लेंगे, यहाँ ए हो जाए, यहाँ सी ले लिया मैंने। अब आपसे बेटा इसमें दिया है tan a इक्वल 1/√3। अब देखना बेटा आपको tan a दिया है, 1/√3 दिया है, tan होता है बेटा आपका p/b, ये आपका हो गया p/b।
देखिए बेटा इस एंगल ए दिया है ना, इस एंगल के सामने बेटा ये P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा √3। अब देखना बेटा इतना आपका आ गया P और B। अब देखना बेटा इसके बाद आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइन ए और सी। तो पहला देखिए सबसे पहले मैं इसमें पीजीटी लगाऊंगा बेटा, √3 का स्क्वायर है, √3 का मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 + 1 4 और 4 का रूट से बाहर निकल आता है 2। यहाँ पर बेटा मैं डायरेक्ट पीजीटी लगा दिया, आपका आंसर आ गया 2, आप लोग खुद लगा देना पीजीटी। 2 निकल आया। अब बेटा डायरेक्ट मैं वैल्यू निकालूंगा। फर्स्ट में है बेटा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखो बेटा साइन ए मैंने आपको बताया बेटा एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो इसके साइन ए होता है P/H, एंगल के सामने ये P हो जाएगा, अपॉन H है हमारा 2। कॉस सी कॉस होता है हमारा B/H, तो जब C बोला है तो इस एंगल के सामने C के सामने ये P हो गया, इसका मतलब ये B बचेगा और H तो H है। फिर है कॉस ए भी होता है B/H, लेकिन एंगल के सामने ए एंगल है ना, तो इसके सामने ये P हो गया, मतलब ये B हो जाएगा और H तो वही है। साइन सी साइन होता है P/H, लेकिन C बोला है तो C के सामने होगा तो वही P माना जाएगा, P/H। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, √3 √3 3, 2 2 जा 4। इन दोनों का बेटा आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 4 आएगा। 4 का डिवाइड आपने 4 में दिया 1 बार, 1 1 जा 1 प्लस 4 का 4 में दिया 1 बार, 1 3 जा 3, 1 + 3 4/4। आपका बेटा जो फर्स्ट है उसका बेटा आंसर आ गया 1। अब देखिए बेटा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसी का, वो हम कैसे पार्ट निकालें। सेकंड वाले में दिया है बेटा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब देखना बेटा आपसे बोला है cos A, cos होता है हमारा बेटा B/H, A एंगल है तो एंगल के सामने ये P हो जाएगा, मतलब ये B बचा और ये आपका H है, तो B/H। cos C है तो अब C के सामने चलिए ये P हो जाएगा, मतलब ये B हुआ और ये H हुआ। साइन A होता है P/H, एंगल के सामने ये P है ये H है। साइन C ये भी बेटा होता है P/H, तो C के सामने चलो ये P हो जाएगा ये H हो जाएगा, √3/2। देखो बेटा दोनों सेम है, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये पूरे पूरे बेटा आपके कट हो जाएंगे। सेकंड का बेटा आपका आंसर आ जाएगा आपका 0। देखिए बेटा अब आपका जो 10 वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको बेटा हल्का सा माइंड चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए बेटा इसमें लिखा है एक राइट ट्रायंगल है PQR, जिसमें राइट एंगल है Q पर। तो देखिए बेटा आप एक राइट ट्रायंगल बना लेंगे, आपसे बोला है कि आपको राइट बनाना है Q पे, तो बेटा आपको राइट Q पे बनाना है। P चाहे कहीं भी ले लो, मान लो मैंने P यहाँ ले लिया, R मैंने यहाँ ले लिया। इसके बाद बेटा आपको वैल्यू दे रखी है, जो हमारा PQ है वो बेटा 5 दे रखा है आपको, PQ ये बेटा हमारा 5 है। इसके बाद बेटा आपको दे रखा है PR + QR = 25, मतलब इसको और इसको बेटा PR + QR जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तब बेटा टोटल आएगा आपका 25, ये क्वेश्चन ने बोला है। देखना बेटा जैसे मान लो ये मान लो मैं अगर 5 है और ये 5 है तो ये टोटल 10 हो जाएगी। अब इन्हें दिया है इन दोनों को ऐड करने पे आता है 25। अगर मान लो ये 1 हो तो ये हो जाएगा 24, अगर ये 2 है तो ये 23 होगा, अगर ये x है तो ये होगा 25 माइनस x, क्योंकि सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ने पे 25 आता है। अगर ये 2 हो तो ये 23 होगा, ये 4 हो तो ये 21 होगा, ये 10 हो ये 15 होगा, ये 15 हो ये 10 होगा, मतलब टोटल 25 है ना। जैसे मान लो 2 लोग हैं, मान लो एक ये है और एक मैं हूँ, हम दोनों के पास जो रुपए हैं उन्हें जब हम जोड़ देते हैं ऐड तो 25 रुपीज हो जाते हैं। अगर ये जो श्याम है इसके पास 5 रुपीज हो तो मेरे पास मोहन के पास कितने रुपए होने 20 होने, दोनों को जोड़ने पर 25 आना चाहिए। तो टोटल में से जो इसके पास रुपए हैं वो हम माइनस कर देते हैं।
ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब आप बेटा इसमें पीजीटी लगाएंगे तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल PQR बाई पीजीटी। पीजीटी में बेटा आपको पता है हाइपोटेन्यूस दे रखा है तो लगा दो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 25 माइनस एक्स है, पी यहाँ पर 5 है, बेस यहाँ पर एक्स है। अब देखना बेटा इसके बाद यहाँ फॉर्मूला बनना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, होता है बेटा आपका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल 5 का स्क्वायर आपका 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। देखना बेटा यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, दोनों तरफ प्लस प्लस के तो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इधर लेकर आते हैं तो वो माइनस का होगा, जीरो ही हो जाएगा। अब देखिए बेटा 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 का 25 में किया 50x इक्वल 25। इसको मैं इधर ले आया तो ये माइनस का 25 हो गया और माइनस 50 को मैं उधर ले गया प्लस का 50x हो गया। इसे इसमें से माइनस किया 600 बचा, 50 से इसे कट कर दिया, 0 से 0 कट, 5 से 60 कटेगा 12 बार। तो जो बेटा x है उसकी वैल्यू निकल आएगी 12। ये जो x की वैल्यू 12 निकली है वो आप यहाँ पर रख देंगे। देयरफॉर PR इक्वल था आपका 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 12, 2 में से 1 13 सेंटीमीटर। ये बेटा आपकी निकल आई PR एंड फिर आप निकाल लेंगे QR हो जाएगा बेटा आपका x है मतलब QR इक्वल 12 सेंटीमीटर। इतना बेटा आप लोग निकाल लेंगे, इतना बेटा आप लोग कर लेंगे। इतना करने के बाद बेटा आपसे पूछा है साइन P, आपसे साइन P पूछा। देखना बेटा ये मेरा बेटा QR तो निकली आया था 12 सेंटीमीटर और बेटा ये आपका PR निकल आया था PR 13 सेंटीमीटर। आपसे बेटा पूछा है साइन P होता है बेटा आपका P अपॉन H। तो P आ गया मतलब P के सामने इसके सामने वाला ये P हो जाएगा और ये होगा H मतलब x कितनी निकली है आपकी QR 12 अपॉन 13। फिर इसके बाद आपसे बोला है cos P, ये होता है P अपॉन H। एंगल के सामने ये P है मतलब ये B हुआ और ये H हुआ। फिर है बेटा आपका tan P, tan होता है P अपॉन B। आप देखना बेटा इसमें P देखते हैं, इस एंगल के सामने ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो P है बेटा आपका 12, B है आपका 5। ये बेटा क्वेश्चन हो गया आपका फिनिश।